गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यंत रहस्यमयी और विस्तृत होती है। जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तो शरीर से प्राण निकलने के बाद आत्मा का सफर शुरू होता है। मृत्यु के समय मनुष्य के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और उसे दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वो पूरी दुनिया तो एक समान देखने लगता है। उस समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं जो दिखने में भयानक होते हैं। वे आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए यमपुरी ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने प्राण त्यागे थे, ताकि वो अपने परिवार द्वारा किए जाने वाले पिंडदान और अंतिम संस्कार का हिस्सा बन सके। मृत्यु के बाद शुरुआती 10 दिनों तक परिवार द्वारा जो पिंडदान किया जाता है, उससे अंगहीन आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का मिलता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से उसे यमलोक के मार्ग में चलने की शक्ति मिलती है। 13वें दिन 13वीं के बाद यमदूत आत्मा को दोबारा पकड़कर यमलोक की अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। यह मार्ग 86,000 योजन लंबा है, जिसे पार करने में आत्मा को पूरे 47 दिन लगते हैं। इस मार्ग में भयानक वैतरणी नदी आती है, जो खून और मवाद से भरी होती है। जिन लोगों ने जीवन में दान पुण्य किया होता है, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि पापी आत्माएं इसमें डूबती और तड़पती है। यमराज के दरबार में पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा बहीखाता खोलते हैं। पापी आत्माओं को भयानक नरक की यातनाएं भुगतने के लिए भेज दिया जाता है। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग या सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को 84 लाख योनियों में से किसी एक में नया शरीर पुनर्जन्म मिलता है। यही गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा का शाश्वत चक्र है।